वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो जीए के क्वेश्चंस जो आपके बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो ये वहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस का ज़्यादा पोर्शन पूछा आता है। तो आप ये देख लें जो करंट टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस सिनेरियो में है, ताकि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करने का एक आइडिया मिल जाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वहाँ से पूछे गए थे, तो आप देख सकते हैं जो वीडियो में क्वेश्चंस हमने लाए थे उनसे क्वेश्चंस आपका पूछा भी गया था। ओके, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। यहाँ पर जो क्वेश्चन थे इसमें ऐप की बात की गई थी, एसबीआई न्यूज़ में आया था उसका क्वेश्चन था, इंटरनेशनल अफेयर्स में दोस्तों क्वेश्चंस बने थे, और साथ में कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मैच करे थे। यहाँ पर बैंकिंग टर्म्स में जो फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं उनसे क्वेश्चन था, और साथ में हेडक्वार्टर बैंकिंग के वो पूछे गए थे, और डेज एंड डेट और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पर थे। तो जो फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस में यहाँ पर थोड़ा थ्योरी पोर्शन भी डिस्कस करेंगे ताकि बैकग्राउंड नॉलेज भी हमें यहाँ पर मिल जाए। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ASBA जो है उसमें बी का मतलब क्या होता है। अब ASBA की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो बी का मतलब क्या हुआ, ये हुआ ब्लॉक्ड। तो सबसे पहला आपका राइट आंसर यहाँ से ये निकल पर आएगा। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये है क्या बेसिकली, और ये किसको रेफर करता है। तो मैं आपको बता दूँ ये सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, और ये इन्वेस्टर्स के लिए होता है, ये कैपिटल मार्केट से रिलेट करता है बेसिकली। तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लें, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ASBA refers to an application mechanism for सब्सक्राइबिंग टू इनिशियल पब्लिक ऑफिसर्स IPO। जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपने शेयर को लॉन्च करती है मार्केट में तो उसको हम क्या कहते हैं, IPO कहते हैं। द सिस्टम विच इंश्योर्स दैट द एप्लीकेंट्स मनी रिमेन्स इन हिज हर बैंक अकाउंट टिल द शेयर्स और अलॉटेड। जब तक ये किसी पर्सन को शेयर अलॉटेड नहीं होते तब तक उसका पैसा उसके अकाउंट में ही रहेगा। तो ये एक मैकेनिज्म है जो कि सेबी ने अनाउंस किया था, किसके लिए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए 2008 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। एक और टाइप का जो क्वेश्चन था वो आपका गवर्नमेंट स्कीम का पूछा गया था, PMSBY। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये दोस्तों है प्रधानमंत्री, यहाँ पर आप नोट कर लें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें ये पूछा गया था कि इसमें जो सम इंश्योर्ड होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो जो बीमा होता है वो 2 लाख का होता है, और इसमें प्रीमियम जाता है वो 12 रुपये पर एनम ये प्रीमियम जाता है। तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, आपने देखा होगा जो बजट स्पीच थी 2015 की, उसमें अरुण जेटली जी ने इसको कहा था, और ये 9 मई को लॉन्च किया गया था कोलकाता में। तो PM मोदी जी ने इसको किया था फर्स्ट टाइम, ये कम इनटू द फोर्स कह सकते हैं, इसको लागू कर दिया गया था। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपसे ये नया प्रश्न ये पूछा गया था, NACH ये क्या है बेसिकली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये पेमेंट से रिलेटेड है, और इसको लॉन्च किसने किया है, ये क्या है, NPCI ने। तो मैं बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप केवल ये समझ सकते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो देखो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCI, इसने ये बैंक के लिए लॉन्च किया है। जैसे जो बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉर्पोरेट्स हैं या जो भी इस चीज़ से रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, तो इसमें क्या होगा, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जिसको हम कहते हैं NACH। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी आप नोट कर लें, NACH की फुल फॉर्म क्या है, ये है। तो इसमें क्या है कि डेबिट का और क्रेडिट दोनों इंक्लूड रहते हैं, और ये NACH को रेफर्ड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बैंक को एक ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जिनका एम ये होगा कि हाई वॉल्यूम और लो वैल्यू डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है इनके ऊपर वर्क किया जाए। ठीक है, तो जो NPCI सर्विसेज को यूज़ करके इनके ऊपर काम करना है, ये बेसिक फंडा है इसका। तो इसका अल्टरनेट RBI के पास ऑलरेडी है, लेकिन ये जो है काफ़ी ये मैनुअल नहीं है, ये फास्ट वर्क करेगा और ऑटोमेटिक फुल्ली होगा। ओके, तो इस वजह से ये आया। तो क्वेश्चन ये पूछा था NACH जो है किसने लॉन्च किया, ये किया है NPCI ने। ओके, और फुल फॉर्म है इसकी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो काफ़ी डिटेल में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके लिए लेकर आऊँगा, NPCI और NACH और जो थर्ड एंटिटी है RBI के द्वारा, उन तीनों के बारे में। ओके, एक प्रश्न आप यहाँ पर ये नोट कर लें, जो गवर्नमेंट का प्लान है इसका भी हम जिक्र बहुत पहले कर चुके हैं, स्टार्टअप इंडिया। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, स्टार्टअप इंडिया में लोन जो है वो किसको दिया जाता है और कितना अमाउंट के लिए दिया जाता है। तो ये जो स्कीम है इसमें बैंक लोन ऑफर किया जाएगा 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में। ठीक है, किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो वुमेन हैं, अगर वो अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए ये किया जाएगा। ओके, तो आपने देखा होगा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये 2 प्रोग्राम मोदी जी ने लॉन्च किए थे जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए थे। लेकिन जो स्टैंड अप इंडिया है वो किसके लिए है, ये एंटरप्रेन्योर्स जो वुमेन हैं SC ST कम्युनिटीज़ की, उनके लिए है। ओके, एक पॉइंट और ये है कि SBI जो है
अभी देखो जब मर्जर इसका हुआ तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि वो कौन सी बैंक है जो टॉप 50 ग्लोबल बैंक्स में आ गई है। तो क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है और इसका 41 लाख करोड़ बैलेंस शीट हो चुका है। ओके, मर्जर हुआ उसके बाद से ये चेंजेस आए हैं इसमें। तो बहुत सारे फैक्ट हमने आगे भी डिस्कस किए थे, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लें। क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे पूछा गया था कि उस बैंक का नाम क्या है जो टॉप 50 ग्लोबल बैंक्स में आ गई है। तो उसकी बैलेंस शीट जो है 41 लाख करोड़ के नियर अबाउट में है और वो इस टॉप 50 ग्लोबल बैंक्स में आ गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्जर होने के बाद में। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर और नोट कर सकते हैं कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं इनमें शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक, इन तीनों में किसका कितना कितना होता है। तो दोस्तों रेशियो जो है वो आप नोट कर लें कि जो 50% है वो किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 15% किसका होगा, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट जो होगा उसका होगा, और 35% जो है स्पॉन्सर्ड बैंक का होगा। ठीक है, तो 50, 15 और 35। तो 50 नंबर पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे पर क्या आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर कौन आ रहा है स्पॉन्सर्ड बैंक। तो ये रेशियो आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है जब कोई भी एक, जैसे आप देख लो प्रथमा बैंक है। ठीक है, प्रथमा बैंक कहाँ पर है, ये मुरादाबाद में है। तो ये जब बैंक सेटअप है तो इसमें किस किस का कितना शेयर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश का उसमें 15% है, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसका कितना है 35% है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया कि जो मुद्रा स्कीम है, मुद्रा लोन के अंतर्गत जो किशोर है उसमें कितना लोन जो है वो कवर होता है। तो इसमें जो लोन है वो 50,000 से लेकर 5 लाख तक होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम तीनों क्वालिटी डिस्कस कर चुके हैं, 3 जो टाइप होते हैं वो आप नोट कर सकते हैं मुद्रा स्कीम में। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो बड़ोदरा सिटी है वो कौन सी नदी के किनारे, किस नदी के तट पर बना हुआ है। तो जो है विश्वामित्र रिवर जो है उस नदी पर बना गया है, और ये दोस्तों क्रोकोडाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रिवर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल है, बड़ोदरा में ही बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अब जो एडवर्ड फिलिपी हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, तो ये हैं फ्रांस के, और ये हैं फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी आप नोट कर लें, इमैनुअल मैक्रोन। तो ये दोनों भी हाल ही में चर्चा में आए थे बहुत ही रिसेंटली, तो इनका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आपसे अब हेडक्वार्टर वाले लाइन से देख लेते हैं जो पूछे गए थे। मैं आपको हर बार बोलता हूँ बैंक के हेडक्वार्टर रट्टा मार लो, याद कर लो, वहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इससे पूछा गया था। मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ जिसमें मैं पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूँगा और पूरी लिस्ट आपको दूंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम्स हो वहाँ पर ना पूछे, वहाँ पर ना ये छूट पाए। तो बेंगलुरु जो है ये हेडक्वार्टर है किसका, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। HDFC का कहाँ पर है ये आपको पता होगा, मुंबई में है, और बंधन बैंक का है कोलकाता में। पिंक पे ऐप जो है ये लॉन्च किसने किया, एक्सिस बैंक ने, ये भी हमने डिस्कस किया था रिसेंटली वीडियोस में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये भी हमने दोस्तों डिस्कस किया था, WIPO ये है क्या, ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ये जो यूनाइटेड नेशंस के 17 ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, और ये कब क्रिएट हुआ था 1967 में, और ये किस लिए होता है, इनकरेज द क्रिएटिव एक्टिविटी टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, इनके प्रोटेक्शन के लिए इसका काम होता है। एक प्रॉब्लम आपसे ये पूछा गया था, अभी ये तो बहुत ही जल्दी का डिस्कशन है दोस्तों, ये भी हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स की न्यूज़ में, कि माउंट एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, उनका नाम बताइए क्या है। तो ये है आसू जमसेपा। ठीक है, इनका नाम आप नोट कर लें। और जो श्री साइलम डैम है ये भी डैम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये किस नदी पर बना है, ये दोस्तों कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो ये सारे डिस्कशन हमने ऑलरेडी वीडियोस में किए हैं, ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया जो ना पूछा गया हो हमारी वीडियो से। तो आप दोस्तों वीकली शो जरूर देखा करें। मई 11 जो है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। ठीक है, भारत की ओर से मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन हमारे यहाँ पर जो न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो हुआ था। तो 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 को जब अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी, तो भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था किसका, शक्ति-1 का। ये न्यूक्लियर मिसाइल थी। ठीक है, और कहाँ पर, पोखरन में, राजस्थान में। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। दूसरी चीज़ क्या है कि 2 दिनों के बाद में फिर से ये 3 टेस्ट की बात यहाँ पर की जाती है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और फिर से 2 और न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट हुए थे पोखरन में। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट कर लेना, ये पोखरन सेकंड था। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा पोखरन फर्स्ट क्या था दोस्तों, तो पोखरन फर्स्ट जो 1974 में था,
और इसमें आपने देखा है कि एक इस जो टेस्ट फायर हुआ था वो क्या था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ठीक है, ये मिसाइल थी, तो इसका परीक्षण किया गया था। ओके, और उस टाइम पर जो 1998 है तब अटल जी थे और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भारत जो है न्यूक्लियर परीक्षण से सक्षम है और हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स काइंड ऑफ, मतलब हम लोग जो है परमाणु सुरक्षित देश हैं। फाइन। एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, ये तो बहुत ही रिसेंट डिस्कशन है दोस्तों, ये 12 मई का डिस्कशन है, लास्ट मंथ का। इसमें पूछा था जो स्पाइडर है सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये जो है किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च भारत ने किया। और ये किस कंट्री के साथ कोलेब्रेशन से है ये दोस्तों, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसके द्वारा ये बनाया गया है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर नोट कर सकते हैं जो भारत को मिला है, और उड़ीसा में इसका टेस्ट फायर हुआ है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि जो एमए चिदम्बरम स्टेडियम है क्रिकेट का वो कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में, इसको दोस्तों चेपक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये 1916 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये कॉन्टीन्यूसली ओल्डेस्ट हम इसको कह सकते हैं, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है और काफ़ी टाइम से। और क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, ये दोस्तों है आपका भारत में ही, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, चेन्नई। और अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि जो कोणार्क सन टेम्पल है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में। फाइन, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें, यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। और ये बर्ड यूनेस्को बर्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शन में आता है और इसमें 24 व्हील्स हैं जिसको 7 हॉर्सेस जो है पुल कर रहे हैं। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री आप नेट पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपसे कुछ इस फॉर्मेट में, टेम्पल कहाँ पर है, टेम्पल फेमस टेम्पल पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम और अदर पार्ट का डिस्कशन करेंगे, ऐसे प्रश्न जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पिछले पूछे भी जा चुके हैं और आने भी जाने बाकी हैं, तो उनको आप जरूर बना लें ताकि आप अपने जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए एक अच्छा स्कोर बना पाएँ। तो अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, तब तक आप यहाँ पर अदर चीज़ें देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।